हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो हमने आईसी कर्व के अभी तक जो हैं पार्ट पढ़ लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने वो वीडियोस देख ली होंगी। तो आज जो है हम आईसी कर्व का पार्ट नंबर 4 जो है उसकी स्टडी यहाँ पे करेंगे। इसके अंदर जो है हम कुछ चीज़ें जो पढ़ेंगे, एक तो आपका पढ़ेंगे कि आपका जो उपभोक्ता है उसका संतुलन कहाँ पे होता है, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पर होता है। उसके बाद एक हम इसके अंदर इनकम कंजम्पशन कर्व पढ़ेंगे और आपके जो इफ़ेक्ट होते हैं इंडिफरेंस कर्व के, उनकी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो एक आपके पास जो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो क्या है कि आपका प्राइस ऑफ वन कम्युनिटी, कि अगर किसी एक कम्युनिटी का जो प्राइस है अगर वो चेंज हो जाए तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है जब कंज्यूमर की इनकम क्या हो, कांस्टेंट हो। तो उस केस को हम यहाँ पे देखेंगे। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, इनकम दी हुई हो, किसी कंज्यूमर की इनकम हमें दी है। कि मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, किसी कंज्यूमर की हमें इनकम दी है कि इनकम हमारे पास है 8 रुपीज़, और वो इन 8 रुपीज़ को क्या है 2 गुड्स के ऊपर जो है वो खर्च करता है। एक को हम मानते हैं एग्जाम्पल, एक कि हमारे पास एप्पल्स हैं और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑरेंजेस हैं। एप्पल के प्राइस हैं वो हम मान लेते हैं कि आपके पास अभी 2 रुपीज़ है, और ऑरेंज के जो प्राइस है वो भी आपके पास 2 रुपीज़ है। तो आपकी इनकम कितनी थी, 8 रुपीज़। 8 में से 4 रुपीज़ आप खर्च करते हैं जो आपके पास एप्पल है उसमें। तो 4 रुपीज़ में आप जब इसका प्राइस 2 है तो आप कितनी क्वांटिटी आप परचेज कर पाओगे, इसकी 2 क्वांटिटी आप परचेज कर पाते हैं। और 4 रुपीज़ में 2 ही क्वांटिटी आप क्या है, ऑरेंज की आप परचेज कर पाते हैं। तो सेकंड कंडीशन अगर हम ये मान के चलें कि अगर आपकी इनकम जो है वो सेम रहे, लेकिन जो आपके एप्पल के प्राइस हैं वो क्या हो, इंक्रीज़ हो जाएं। तो एप्पल के प्राइस अगर आपके इंक्रीज़ हो जाएं, या आपके जो एप्पल के प्राइस हैं अगर हम उसको इंक्रीज़ करके कितना कर दें, 4 रुपीज़। तो इस कंडीशन में क्या है कि आपकी जो अब एप्पल की जो कंडीशन है परचेज करने की वो क्या होगी, कि अगर आपकी कीमत जो है वो इनकम है 8 रुपीज़ रहे, लेकिन एप्पल के प्राइस हो गए 4 रुपीज़। तो आप 4 रुपीज़ अगर इसके ऊपर खर्च करते हैं तो आप कितनी क्वांटिटी परचेज कर पाएंगे, 1। और ऑरेंज की क्या है, आप सेम ऑरेंज के प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। ऑरेंज के प्राइस के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो ऑरेंज के प्राइस क्या है, 2 रुपये क्वांटिटी। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी कितनी परचेज कर पाएंगे, 2। तो इस केस के अंदर आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो किस तरीके से आपका जो है वो बढ़ता है, तो इनकम लाइन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कर्व है जिसमें हमारे पास क्या है, एप्पल्स हमने लिए हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑरेंजेस है। तो एक हमारे पास जो कर्व है वो आपके पास ये कर्व है, इसको हम बोलते हैं कि ये आपकी ए बी लाइन है। ये ए बी लाइन क्या है, आपकी इक्विलिब्रियम लाइन है, जिसको हम बोलते हैं कि आपकी कंडीशन फर्स्ट है। उसके बाद क्या है, जैसे आपकी इनकम जो है वो सेम रहती है, लेकिन आपके एप्पल्स के प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। तो एप्पल के जब प्राइस आपके इंक्रीज़ हुए तो इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ा, एप्पल की जो डिमांड है वो, कि अब एप्पल की जो डिमांड है वो आपकी पहले कंपैरिजन में क्या हो गई, कम हो गई। तो आपकी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी कहाँ पे, ए सी लाइन पर। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये लाइन जो आपकी शो करती है वो किसको करती है, राइज इन प्राइस ऑफ एप्पल। कि अगर एप्पल के प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाए तो आपकी जो बजट लाइन है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या आती है कि अगर मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो तो सेम रहती है, लेकिन अब आपके जो प्राइस हैं वो 2 रुपीज़ से कम होकर कितना हो जाए, 1 रुपीज़ आपके प्राइस हो जाए। और ऑरेंज के प्राइस क्या है, आपके पास सेम है। अगर आपकी इनकम 8 रुपीज़ है तो अब आप अगर 4 रुपीज़ खर्च करते हैं किसके, एप्पल के ऊपर, तो आप कितनी क्वांटिटी आप परचेज कर पा रहे हैं, 4। और ये ऑरेंज की कितनी क्वांटिटी है यहाँ पर, 2 ही आपकी क्वांटिटी रहेगी। तो प्राइस कम होने से क्या है, अब आप एप्पल की ज़्यादा यूनिट आप परचेज कर पाते हो। नया आपके पास जो कर्व बनता है वो कर्व आपके पास क्या बनेगा, आईडी। तो ये कर्व क्या है, आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नई बजट लाइन जो आपकी बनेगी वो आपके पास एडी बनती है, जो कि आपको बताती है फॉल इन प्राइस ऑफ एप्पल, कि एप्पल के जो प्राइस हैं उसमें कमी होने से आपकी जो क्वांटिटी है वो एप्पल की आप ज़्यादा परचेज कर पाते हो। कि पहले जो आप क्वांटिटी परचेज कर पा रहे थे बी पॉइंट के ऊपर वो आपके पास 2 थी, लेकिन जब आपके प्राइस जो है एप्पल के कम हुए तो आपने 4 क्वांटिटी परचेज करी, और अट गए थे तो आप क्वांटिटी वन परचेज कर पा रहे थे। लेकिन जो ऑरेंज की क्वांटिटी है वो हर एक कंडीशन के अंदर आपकी क्या है, 2 है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर आपकी जो ऑरेंज के प्राइस हैं अगर वो आपके चेंज हो जाएं और जो एप्पल के प्राइस हैं वो आपके सेम रहें, तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं वही कि अगर आपकी इनकम जो है वो 8 रुपीज़ रहे तो दो गुड्स हैं हमारे पास, एक हमारे पास क्या है एप्पल्स हैं और दूसरे हमारे पास क्या है ऑरेंजेस हैं। एप्पल के प्राइस आपके मान लेते हैं 2 है और ऑरेंजेस के जो आपके प्राइस हैं वो भी आपके पास 2 रुपीज़ हैं। इनकम अगर आपकी 8 रुपीज़ है, 8 में से 4 रुपीज़ हमने खर्च करने हैं एप्पल के ऊपर और 4 रुपीज़ हम मान के चलते हैं कि आप ऑरेंज के ऊपर खर्च करते हैं। तो एप्पल की जो आप क्वांटिटी परचेज कर पाएंगे वो 2 क्वांटिटी आप परचेज कर पाते हैं जब 4 रुपीज़ प्राइस हैं, 4 रुपये के अंदर 2 क्वांटिटी आप परचेज कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें ऑरेंज की, तो ऑरेंज की क्वांटिटी आप कितनी परचेज कर पाएंगे 2। तो एक कंडीशन तो हमारे पास क्या है यहीं पर आ जाती है, फर्स्ट कंडीशन कि अगर हम हमारे पास दो एक्सिस दिए हुए हों, एक ओ वाई एक्सिस है और एक हमारे पास ओ एक्सिस है, तो ये हमारे पास क्या है ओ एक्सिस है जिसके ऊपर हमने क्या लिया है एप्पल्स को लिया है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने ऑरेंजेस को लिया हुआ है। तो ये कंडीशन है हमारी फर्स्ट, जहाँ पर आपकी जो बजट लाइन है उसको हम नाम दे देते हैं कि ये आपके पास बी लाइन है, जिसके ऊपर हमने क्वांटिटी हम मान लेते हैं कि ये आपकी क्वांटिटी जो है वो एप्पल की जो क्वांटिटी है वो 2 दी हुई है और जो आपके पास ऑरेंज की क्वांटिटी है वो भी अभी आपके पास 2 है। इसके बाद सिचुएशन क्या होती है, चेंज होती है कि आपके पास मान लेते हैं कि एप जो ऑरेंज है उसके प्राइस क्या हो गए अब कम हो गए और ऑरेंज के प्राइस अब की बार कम हो के कितना हो गए 2 से 1। तो आपकी जो इनकम है वो तो कितनी 8 ही है और जो आपके एप्पल के प्राइस हैं वो कांस्टेंट है। अब की बार एप्पल के प्राइस हमने क्या है कांस्टेंट लिए हैं 2 रुपीज़, तो अब 4 रुपीज़ में क्या है सेम हम 2 क्वांटिटी यहाँ पे परचेज कर पा रहे हैं, लेकिन आपकी जो ऑरेंज की क्वांटिटी है वो अब आपकी जो है जो पहले आप 2 क्वांटिटी परचेज कर 4 रुपीज़, अब आप 4 रुपीज़ के अंदर 4 क्वांटिटी आप परचेज कर। तो ये जो कर्व है आपका वो कर्व क्या है ऊपर की तरफ शिफ्ट। अब आपके पास जो नई कर्व बनता है वो क्या है ए सी। ये ए सी कर्व आपको क्या बताता है ऑरेंज की क्वांटिटी जो है उसमें फॉल हुआ है, उसके अंदर कमी हुई है, तो ऑरेंज की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली आपने क्या करा इंक्रीज कर दिया। तो उसके बाद एक सिचुएशन क्या आती है, थर्ड सिचुएशन जो हमारे पास आती है वो क्या है कि अगर आपकी जो इनकम है वो तो आपकी सेम 8 रुपीज़ रहे, लेकिन ऑरेंज के जो प्राइस हैं वो बढ़कर हो जाते हैं 4 रुपीज़। तो अब की बार जो ऑरेंज के प्राइस हैं वो इंक्रीज़ होकर 4 रुपीज़ हो गए, तो यहाँ पे आप एप्पल के ऊपर 4 रुपीज़ खर्च करते हैं तो क्वांटिटी भी आप 2 ही परचेज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी एंड जो आपके प्राइस हैं एप्पल के वो कांस्टेंट। अब आप अगर 4 रुपीज़ आप खर्च करते हैं ऑरेंज के ऊपर और उसके प्राइस भी जो 4 रुपीज़ हैं, तो आप कितनी क्वांटिटी परचेज कर पाओगे 1। तो अब अगर आप क्या है ऑरेंज के प्राइस बढ़ने के कारण उसकी क्वांटिटी क्या है आप कम परचेज कर पाते हो, तो आपके पास जो कर्व बनता है वो क्या बनता है आपकी बार ए डी। तो ए डी कर्व जो है आपका शो करता है किस चीज़ को, ये आपका शो करता है राइज इन प्राइस को, राइज इन प्राइस ऑफ ऑरेंज, कि आपके जो ऑरेंज के प्राइस हैं वो बढ़ने से आपने उसकी क्वांटिटी को जो है वो कम कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो कौन सी सिचुएशन होती है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कंज्यूमर की इनकम दी हुई हो, क्या एक तो आपकी जो कंज्यूमर है उसकी इनकम जो है वो गिवन हो, और जो गुड्स हैं दो गुड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं जिसका कॉम्बिनेशन जो है कि आप जो एक्स वाई जो गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हैं उनके प्राइस क्या हो गिवन हो, तो इन गिवन प्राइस के ऊपर जिस कॉम्बिनेशन को कंज्यूमर कंज्यूम करता है वो उसको एक क्या है मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसको देता है, और कंज्यूमर उस जो सिचुएशन है उसको वो चेंज करना पसंद नहीं करता। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कंज्यूमर एक दी हुई उसकी इनकम से मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अचीव करता है जब दो गुड्स एंड सर्विसेज का उसको एक कॉम्बिनेशन दिया जाए। तो इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। पहली अजम्पशन तो इसकी ये है कि कंज्यूमर क्या है उसकी इनकम कांस्टेंट है। दूसरी अजम्पशन है कि कंज्यूमर नोज द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स, की जितने भी गुड्स हैं उसके प्राइस की उसे नॉलेज है कि मार्केट के अंदर जो गुड्स एक्स है उसके प्राइस क्या हैं और जो गुड्स वाई है उसके प्राइस मार्केट के अंदर क्या है, तो दोनों ही कंडीशन उसको पता होती हैं। थर्ड हमारे पास आता है कि कंज्यूमर कैन स्पेंड हिज इनकम ऑन
स्मॉल क्वांटिटी की अगर कंज्यूमर की जो इनकम है वो 100 रुपीज़ है, तो इसको ये क्या है स्मॉल क्वांटिटी में, यानी कि 100 में से आपकी जो है 50 रुपीज़ यहाँ पे खर्च कर दिए, 50 रुपीज़ सेकेंड गुड के ऊपर खर्च कर दिए, फिर हो सकता है कि ये आपका 70 रुपीज़ यहाँ खर्च करे, 30 रुपीज़ जो है यहाँ पे खर्च करे। तो इस तरीके से क्या है उस छोटी छोटी क्वांटिटी में गुड जो अपनी इनकम है उसको खर्च कर सकता है। फोर्थ हमारे पास जो आता है, फोर्थ हमारे पास आता है कि आपका जो कंज्यूमर है वो रैशनल हो, यानी कि आपका जो कंज्यूमर है वो बुद्धिमान है और वो हर एक कंडीशन के अंदर अपना जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, कि जो उसका संतुष्टि बिंदु जो है उसको वो मैक्सिमम करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आता है कि कंज्यूमर जो है फुल अवेयर है किसके प्रति, जो इंडिफरेंस मैप है उसके प्रति, कि कंज्यूमर को पता है कि जो आपके पास दो कर्व हैं, आईसी कर्व और आईसी कर्व 1, तो इसकी क्या है उसको परफेक्ट नॉलेज होती है। जो आपके पास 6 अजम्पशन है वो ये है कि जो कंज्यूमर जो दो गुड्स कंज्यूम करता है उन दो गुड्स, वो दोनों गुड्स क्या हैं डिविजिबल हैं, आप उन्हें अलग अलग क्वांटिटी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन है कि एक तो आपके पास जो प्राइस लाइन है वो टेंजेंट करनी चाहिए किसको, आईसी कर्व को, यानी कि आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसको वो क्या करे, टेंजेंट करे। तो हमारे पास क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इक्वल होता है किसके, पी एक्स अपॉन में पी वाई के। तो आपकी जो बुक में है वो पी ए अपॉन में पी वाई पी ओ है, जिसका मतलब होता है प्राइस ऑफ ऑरेंज, प्राइस ऑफ एप्पल अपॉन में प्राइस ऑफ ऑरेंज। ये इक्वल होता है किसके, एमआरएस के, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। तो जिस पॉइंट के ऊपर आपकी जो प्राइस लाइन है वो इक्वल हो किसके, आईसी कर्व के, एक तो वो कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन आपकी क्या है कि आईसी कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कि आपका जो आईसी कर्व है उसकी जो स्लोप है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए, यानी कि इस टाइप का जो आपका आईसी कर्व है वो होना चाहिए। तो जब ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होंगी तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो यहाँ पर हम क्या है इसको एक जो फर्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे कि आपकी बजट लाइन या प्राइस लाइन को जो है वो टेंजेंट करना चाहिए क्या, आईसी कर्व। तो इसको हम एक डायग्राम से देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है दो एक्सिस हैं, एक हमारे पास ओ एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है ओ वाई एक्सिस है। जहाँ पे हमारे पास ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्या है एप्पल्स को लिया है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने ऑरेंज को लिया है। ये हमारे पास क्या है एक ए बी लाइन है, ए बी लाइन आपकी क्या है एक बजट लाइन है, ए बी क्या है आपकी बजट लाइन है। एक हमारे पास क्या है ये आईसी कर्व है, आईसी कर्व जो है पॉइंट ई के ऊपर क्या है टच कर रहा है किसको, बजट लाइन को। तो ये आपके पास जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट क्या है शो करता है इक्विलिब्रियम लेवल को, और इस इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर हम मान लेते हैं कि कंज्यूमर जो है 5 क्वांटिटी परचेज करता है ऑरेंज की और 5 क्वांटिटी परचेज करता है एप्पल की। तो ये क्या है कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम लेवल को शो करता है। तो ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट आपका शो करता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, यानी कि इसको हम बोलते हैं ये क्या है उपभोक्ता का संतुलन, ये उपभोक्ता संतुलन बिंदु हम इसको बोलते हैं। सेकंड कंडीशन जो है आपकी वो क्या आ सकती है, सेकंड कंडीशन हमारे पास आती है कि अगर आपका आईसी कर्व जो है वो आईसी 1 पे हो, यानी कि नीचे की तरफ हो, तो ये आपको क्या शो करता है कि इस आईसी कर्व के ऊपर कंज्यूमर जो है वो दो लेवल के ऊपर इक्विलिब्रियम में हो सकता है, एक पॉइंट ए और एक हमारे पास क्या है पॉइंट बी है। तो ये क्या है बेसिकली एक तो आपकी जो कंडीशन है उसी को फुलफिल नहीं करता, कि आपकी जो कंडीशन है वो क्या होती है कि एक तो आपका जो बजट लाइन है वो शुड बी टेंजेंट होना चाहिए किसके, आईसी कर्व के। तो यहाँ पे क्या है आईसी कर्व को टच कर रहा है, इसको टेंजेंट नहीं करता। और दूसरा क्या है कि जो आपके पास आईसी है ये ग्रेटर देन है किससे, आईसी 1 से। तो आईसी ये क्या है आपका आईसी कर्व के ऊपर कंज्यूमर को जो है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसके बाद अगर आपके पास मान लीजिए आईसी क्या है एक 2 की कंडीशन आती है, तो आईसी 2 क्या है एक
और हायर लेवल ऑफ आईसी कर्व है, जिसके ऊपर कंज्यूमर को क्या है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कंज्यूमर के पास इतनी इनकम नहीं है कि वो इस कंज्यूमर की जो मनी इनकम है वो इतनी नहीं है कि वो इस IC2 कर्व पर इक्विलिब्रियम को अचीव कर सके। तो हमारा जो फाइनली इक्विलिब्रियम होता है वो आपका इक्विलिब्रियम लेवल होता है आपका किस पॉइंट के ऊपर, आपका जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा वो पॉइंट E के ऊपर आपका कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है। उसके बाद हमारे पास कंडीशन आती है कि IC कर्व जो है वो क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन आपका होना चाहिए। इसको भी हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। क्या आपके पास क्या है, दो ओ एक्सिस हैं, एक O एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है, OY एक्सिस है। O एक्सिस के ऊपर हमने एप्पल्स को लिया है और OY एक्सिस के ऊपर हमने ऑरेंजेस को लिया है। एक हमारे पास क्या है, बजट लाइन है, जिसको हम नाम देते हैं कि आपके पास B आपके पास बजट लाइन है और AB बजट लाइन के ऊपर हमारे पास क्या है, ये IC कर्व है और इस IC कर्व के पॉइंट हम मान लेते हैं कि ये इस पॉइंट के ऊपर आपका क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है वो कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो ये शेप आपकी जो IC कर्व की है इसको हम बोलते हैं कॉनकेव टू द ओरिजिन, कॉनकेव टू द ओरिजिन, यानी कि ये आपकी जो कंडीशन होनी चाहिए थी वो कंडीशन नहीं है। आपकी IC कर्व की जो शेप है वो आपकी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन यानी कि इस शेप की होनी चाहिए थी और ये टेंजेंट करेगी इसको, इस पॉइंट E पर ये टेंजेंट करनी चाहिए थी। अब ये क्यों नहीं होता सॉल्यूशन कि अगर मान लीजिए इस E पॉइंट से अगर हम फर्दर मूव करें IC कर्व के ऊपर, तो आपका जो IC कर्व है उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कंज्यूमर का कम करता है। कि अगर हम मान लीजिए इस A पॉइंट को लें तो A पॉइंट के ऊपर हमारा क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन है। दूसरे इसके बाद अगर मान लीजिए आपका जो IC कर्व है वो अगर आपका क्या है, IC2 हो जाए, तो ये हमारे पास क्या है, IC2 IC कर्व लेवल है, जिसके ऊपर आपका क्या है, कंज्यूमर का जो टच कर रहा है बजट लाइन को टच करता है IC2 कहाँ पर, पॉइंट A के ऊपर। और पॉइंट A क्या शो करता है कि आपका एक कॉर्नर सॉल्यूशन होता है। कॉर्नर जो सॉल्यूशन है या कॉर्नर इक्विलिब्रियम है वो क्या कंडीशन है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कोण संतुलन। तो कोण संतुलन का अंदर क्या है कि कंज्यूमर जो है बेसिकली दो गुड्स का कंजम्पशन वो करता है। कि दो गुड्स हमने ली हैं, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक हमने लिया था एप्पल्स और एक हमने लिया है ऑरेंजेस। तो कंज्यूमर का जो A लेवल पे संतुलन है उसका मतलब ये है कि कंज्यूमर सिर्फ जो एप्पल्स है उसको कंज्यूम करता है, यानी कि उसी का क्या है वो उपभोग कर रहा है, और जो ऑरेंज है उसकी ज़ीरो क्वांटिटी का उपभोग करता है, यानी कि उस ज़ीरो क्वांटिटी को यूज़ करेगा। बट ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो पॉसिबल होता नहीं है। जो आपका कंज्यूमर होता है वो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करता है। इसके बाद आता है चेंज इफेक्ट ऑफ चेंज इन कम्युनिटी प्राइस ऑफ ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कि अगर मान लीजिए गुड्स के जो कम्युनिटी के प्राइस हैं अगर वो चेंज होते हैं तो उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के ऊपर। कि अगर किसी जो गुड्स है उसकी कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो परिवर्तन जो उपभोक्ता के संतुलन में क्या क्या प्रभाव डालेगा, उपभोक्ता के संतुलन में क्या उसके इफेक्ट होंगे, उसको हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट के अंदर हम क्या देखते हैं कि अगर किसी कंज्यूमर की जो इनकम है अगर वो इनकम इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन में जो कंज्यूमर है उसके इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप अगर हम मान के देखें कि आपके पास क्या है, कंज्यूमर की इनकम है कि वो जो दो गुड्स यूज़ कर रहा है, कि मान लेते हैं वो क्या है एप्पल्स और ऑरेंजेस क्या हैं वो यूज़ करता है, और इन दोनों गुड्स के जो प्राइस हैं अगर वो कांस्टेंट होंगे तो इनके प्राइस क्या हैं, कांस्टेंट होते हैं, लेकिन इनके प्राइस आपके क्या हैं, स्थिर हैं। तो जब ये प्राइस आपके स्थिर हैं, अगर मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम जो है बढ़ के कितनी हो जाती है 1000 रुपीज़, तो
इस कंडीशन के अंदर जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम इसके अंदर देखते हैं। सेकंड हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मीन्स कि अगर क्या है, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मे बी डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ कंज्यूमर परचेज और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय द कॉज ऑफ चेंज इन रिलेटिव प्राइस इफ द रियल इनकम इज कांस्टेंट। कि मान लीजिए आपके पास क्या है, दो गुड्स हैं, एक हमारे पास क्या है गुड्स एप्पल है और एक हमारे पास क्या है ऑरेंज है। तो अगर क्या है एप्पल के प्राइस चेंज होने से, कि एप्पल के प्राइस क्या है आपके राइज हो जाएं या आपके एप्पल के जो प्राइस है वो क्या हो फॉल हो जाएं, तो इसके प्राइस में कमी या वृद्धि होने से जो ऑरेंज की डिमांड है उसमें कितना चेंज आएगा। ऑरेंज की डिमांड में चेंज है, यानी कि आप एप्पल की जगह कितनी ऑरेंज को सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन या आपका प्रतिस्थापन प्रभाव। उसके बाद आता है प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्या है कि अगर मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम जो है वो कांस्टेंट रहे, कंज्यूमर की इनकम जो है वो स्थिर रहे और जो गुड्स के प्राइस हैं, जो गुड्स के प्राइस हैं उनके चेंज होने से जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसमें जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं क्या, प्राइस इफेक्ट। तो इसको हम एक एक करके इन इफेक्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम इफेक्ट की। तो इनकम इफेक्ट क्या है कि आपका इनकम इफेक्ट बताता है कि यदि किसी भी वस्तु की के जो कीमत है या जो प्राइस है वो आपका क्या रहे, कांस्टेंट रहे और जो उपभोक्ता की आय है यानी कि जो कंज्यूमर की इनकम है उसमें चेंज होने से, कंज्यूमर की क्या है इनकम में चेंज होने से जो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम जो लेवल है उस पर जो इफेक्ट पड़ता है उसको हम बोलते हैं, वस्तुओं के केस के अंदर हम क्या है देखेंगे किसको, इनकम इफेक्ट को यानी कि आय प्रभाव को। कि सबसे पहले हमें देखना है कि आपके जो नॉर्मल गुड्स या सामान्य वस्तुएं कौन सी होती हैं। सामान्य वस्तुएं वे सभी वस्तुएं या नॉर्मल गुड्स वे सभी गुड्स होते हैं जिनका इनकम इफेक्ट क्या है आपका पॉजिटिव होता है। कि अगर आपकी जो इनकम है अगर वो बढ़ती है तो इनकी जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, अगर इन जो कंज्यूमर की इनकम कम है तो इनकी डिमांड भी क्या होती है, कम होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे कि क्वांटिटी है हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास क्या है कंज्यूमर। तो अगर कंज्यूमर की इनकम क्या है वाई है तो क्वांटिटी क्या है, लेकिन अगर आपकी कंज्यूमर की जो इनकम है वो बढ़ के y1 हो जाए तो कंज्यूमर की जो डिमांड है गुड्स को लेके y1 पर क्वांटिटी क्या हो जाएगी q1, और जो कर्व बनेगा इसको ये आपका डिमांड कर्व जो है वो पॉजिटिव स्लोप बनता है। तो ऐसी गुड्स जिनका जो इनकम इफेक्ट है वो पॉजिटिव हो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। तो इसकी कुछ मान्यताएं हैं इस थ्योरी के अंदर, कुछ अजम्पशंस हम लेके पढ़ते हैं। तो वो क्या है कि एक तो आपका आता है कि जो दोनों गुड्स हैं वो क्या है आपके नॉर्मल गुड्स हैं और दोनों ही गुड्स के जो प्राइस हैं वो क्या है आपके कांस्टेंट रहेंगे। कि एक तो आपके जो दो गुड्स हम लेंगे, चाहे हम यहाँ पे बात कर लें एप्पल्स और ऑरेंज की, ये आपके पास क्या है द एप्पल्स एंड ऑरेंजेज हैं। तो ये क्या है दोनों सामान्य वस्तुएं, हम इसको मान के चलेंगे कि हमारे पास क्या है सामान्य वस्तुएं हैं और दोनों ही इनके जो प्राइस हैं वो क्या रहेंगे आपके कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि उनमें कोई भी चेंज कीमतों में नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि प्राइस इफेक्ट जब आपकी जो इनकम है वो कंज्यूमर की क्या हो राइज हो जाए। कि अगर मान लीजिए आपकी जो कंज्यूमर की इनकम है वो अभी कितनी है 100 रुपीज़ है, तो इस 100 रुपीज़ के अंदर क्या है कंज्यूमर कुछ क्वांटिटी को कंज्यूम करेगा। कि 100 रुपीज़ के अंदर हम मान लेते हैं कि दो गुड्स जो हैं, एक आपके पास एप्पल है और दूसरा आपके पास ऑरेंज। इसकी 5 क्वांटिटी वो परचेज करता है और 5 क्वांटिटी ये है परचेज करता है। तो इसका जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो हमारे पास है ये बनता कैसे हैं वो मैं आपको जो है यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे तो ये आपका जो डायग्राम है वो आपकी बुक में है, लेकिन ये बनेगा कैसे उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। कि एक हमारे पास क्या है ये कर्व है, मान लेते हैं कि आपके पास ये क्या है ओ एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है ओ वाई एक्सिस है। यहाँ पर हमने क्या है एप्पल्स को लिया है और यहाँ पर हमारे पास क्या है
ऑरेंजेस हैं। ये आपकी क्या है, बजट लाइन है, जिसको हम बोलते हैं क्या कि ए बी हमारे पास क्या है, एक बजट लाइन है। और इस बजट लाइन के ऊपर ये क्या है, आपके पास एक आईसी कर्व है। इस आईसी कर्व के पॉइंट ए के ऊपर क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर क्या है, जो कंज्यूमर है वो 5 क्वांटिटी परचेज करता है ऑरेंज की, और 5 ही क्वांटिटी परचेज कर रहा है आपकी एप्पल की, जिसको आपकी बुक में लिखा है Q और इसको हम लिखते हैं P। उसके बाद क्या होता है कि अगर कंज्यूमर की जो इनकम है अगर वो बढ़ जाए, कंज्यूमर की इनकम जो है वो बढ़ के हो जाती है, मान लेते हैं 200, तो आपकी क्या है, जब इनकम 200 होगी तो आपकी बजट लाइन हमने पढ़ा था कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो बजट लाइन आपकी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और नई बजट लाइन आपके पास क्या आती है, सी डी। इस सी डी बजट लाइन के ऊपर क्या है, कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो भी चेंज हो जाएगा। और अब आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो क्या होगा, उसकी हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। कि मान लेते हैं अब आपका जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है वो आपके आईसी 1 के ऊपर है, और इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है वो आपका इस E1 पॉइंट के ऊपर है। इस E1 पॉइंट से हम क्या शो करते हैं कि कंज्यूमर अब क्या है, जो क्वांटिटी है उसने इनकम के बढ़ने से क्या करी, बढ़ा दी, कि इसकी क्वांटिटी वो पहले कंपैरिजन में 10 यूज़ कर रहा है, और इसकी क्वांटिटी भी उसने 5 से इंक्रीज़ करके एप्पल की भी 10 कर दी। कि जैसे उसकी इनकम इंक्रीज़ हुई, उसने जो 2 गुड्स वो कंज्यूम करता है, एप्पल की क्वांटिटी उसने 5 से इंक्रीज़ करके कर दी 10, और जो ऑरेंज है उसकी क्वांटिटी भी इसने कितनी कर दी, 10। तो दोनों ही गुड्स क्या हैं, उनकी जो क्वांटिटी है वो इसने क्या करी, इंक्रीज कर दी। और जब आप इन दो पॉइंट्स को मिलाते हैं, किसको, पॉइंट ई और पॉइंट E1 को, तो आपके पास जो कर्व बनता है उस कर्व को हम बोलते हैं आईसीसी कर्व। ये आईसीसी कर्व क्या है, बेसिकली इसको हम बोलते हैं इनकम कंजप्शन कर्व। इनकम कंजम्पशन कर्व यानी कि आय उपभोग वक्र, ये क्या है, हमारे पास आय उपभोग वक्र है। तो यहाँ पे आपका जो स्लोप है उसको हम बोलते हैं कि आय प्रभाव पड़ने से आपकी जब इनकम राइज होती है तो आपके उपभोग के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपका बेसिकली क्या है, जो आईसी कर्व हो, आईसीसी कर्व जो है वो आपको बताता है कि अगर किसी भी इंसान की जो इनकम है उसके चेंज होने से उसका जो उपभोग है उसमें किस प्रकार का चेंज आता है, और जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसमें किस प्रकार का चेंज आता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि आपका पहले जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल था वो ई था, लेकिन जब इसकी इनकम इंक्रीज हुई तो इसका जो संतुलन बिंदु है वो इंक्रीज होकर कहाँ चला गया, E1 पॉइंट के ऊपर। उसके बाद आता है कि अगर कंज्यूमर की जो इनकम है वो कम हो जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। कि अगर मान लेते हैं कि आपकी कंज्यूमर की इनकम है वो अभी कितनी है, 200 है, तो ये किसी गुड्स की क्या है, जो आपके पास एप्पल है उसकी 10 क्वांटिटी और जो ऑरेंज है उसकी 10 क्वांटिटी का भी यूज़ कर रहा है। तो इस केस के अंदर आपका जो डायग्राम है वो किस तरीके से बनेगा, हम उसकी स्टडी यहाँ पे करते हैं। कि मान लेते हैं कि ये आपके पास क्या है, एक कर्व है कि आपके पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, ओ एक्सिस है। इसके ऊपर क्या है, हमने एप्पल्स को लिया है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑरेंजेस है। तो ये क्या है, स्टार्टिंग में इसका इक्विलिब्रियम लेवल है कि ये आपकी बजट लाइन ए बी आपके पास बजट लाइन है, और ये आपके पास क्या है, एक आईसी कर्व है जिसके ए पॉइंट के ऊपर क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट दिया हुआ है। कि यहाँ पे कंज्यूमर जो है इसकी 10 क्वांटिटी को यूज़ कर रहा है, और यहाँ पे कंज्यूमर क्या है, इसकी 10 क्वांटिटी को यूज़ कर रहा है। बुक के अकॉर्डिंग ये क्या है, इस पॉइंट को हमने नाम दिया है P और इसको हमने नाम दिया है Q। उसके बाद मान लेते हैं कि आपकी जो इनकम है वो क्या होती है, कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है, और वो कम होकर कितनी होती है, 100। तो उस केस के अंदर जो एप्पल और क्वांटिटी की जो क्वांटिटी है वो भी कंज्यूमर क्या करेगा, कम यूज़ करेगा। कि अब इसकी क्वांटिटी 5 और जो ऑरेंज की क्वांटिटी है उसको भी 5 यूज़ वो करता है। तो आपकी क्या है, जब इनकम कम हुई तो इनकम कम होने से आपकी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाती है किस पर, सी डी के ऊपर। अब आपकी जो बजट लाइन है वो क्या है, सी डी है।
और जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है वो अब आपका किस पे आ जाता है, इस IC2 कर्व के ऊपर। और जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो अब आपके पास क्या है, इस A1 पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जो कि आपको शो करता है कि कंज्यूमर अब क्या है, क्वांटिटी 5 यूज़ करता है और जो एप्पल है उसकी क्वांटिटी 5 यूज़ करता है। बुक के अकॉर्डिंग ये P1 पॉइंट है और इस पॉइंट को नाम दिया है Q1। तो जब आप इन दो पॉइंट्स को मिलाते हैं, आपके पास पॉइंट ICC कर्व ये बनता है। जब आप दो पॉइंट्स को मिलाते हैं, किसको, E और E1 पॉइंट को, तो ये क्या शो करता है कि अगर कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो उसके साथ साथ जो दोनों गुड्स का जो कंजम्पशन है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद हमारे पास आता है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं? इन्फीरियर गुड्स या जिसको हम बोलते हैं निम्न कोटि की वस्तुएं। इन्फीरियर गुड्स या निम्न कोटि की वस्तुएं वे गुड्स होते हैं जिनका जो इनकम इफेक्ट है, यानी कि जो आय प्रभाव है, वो ऋणात्मक होता है। यानी कि इनकम इफेक्ट यहाँ पर क्या है, इसका नेगेटिव है। यानी कि तो इस इफेक्ट को हम कैसे देख सकते हैं, इसको हम डायग्राम से देखते हैं कि आपका जो आय इफेक्ट है वो नेगेटिव होता है तो कैसे होता है। कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपके पास O एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी को लिया है और OY एक्सिस के ऊपर हम कंज्यूमर की इनकम को लेते हैं। कि अगर कंज्यूमर की इनकम जो है वो आपकी होती है क्या, Y, तो क्वांटिटी परचेज करता है Q। लेकिन अब जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो उसकी जो क्वांटिटी वो परचेज करेगा वो कम करता है Q1 पर। तो इनकम के इंक्रीज होने से जिन गुड्स की जो क्वांटिटी है वो कम परचेज करी जाती है, ऐसी गुड्स को हम बोलते हैं निम्न कोटि की वस्तुएं। तो इस इफेक्ट को पढ़ने के लिए क्या है, हम कुछ अजम्पशंस मानते हैं, कुछ मान्यताएं लेते हैं। पहली मान्यता हमारे पास ये है कि आपके पास जो एक्स गुड है वो क्या है, एक इन्फीरियर गुड है। यानी कि आपके पास जो गुड एक्स हम लेंगे वो क्या है, एक निम्न कोटि की वस्तु होगी। ये क्या है, एक निम्न कोटि की वस्तु होगी। और जो आपके पास वाई गुड्स है वो क्या है, एक सामान्य वस्तु, यानी कि एक वो क्या है, नॉर्मल गुड है, यानी कि सामान्य वस्तु। दूसरी है कि प्राइस ऑफ बोथ गुड्स आर रिमेन्स कांस्टेंट, की जो दोनों गुड्स हैं उसके प्राइस क्या है, कांस्टेंट रहेंगे, उनके प्राइस के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। चाहे गुड्स एक्स हम लें या गुड्स आप वाई लें, दोनों के जो प्राइस हैं वो आपके पास कांस्टेंट होंगे। तो इस केस के अंदर क्या है कि फर्स्ट केस हम देखते हैं कि जब कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो कंज्यूमर की इनकम के कम होने से जो गुड्स है उसकी डिमांड पर कैसा इंपैक्ट पड़ता है उसकी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। कि फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आती है ये कि जहाँ पर हम क्या है, दो गुड्स है हमारे पास, गुड एक हमारे पास क्या है, कम्युनिटी एक्स है, यानी कि गुड एक्स, और एक हमारे पास क्या है, गुड वाई। तो जब कंज्यूमर की इनकम जो है आपकी, मान लेते हैं आपकी कंज्यूमर की इनकम है A-B लेवल पर, तो उस कंडीशन पे क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है इस IC कर्व के ऊपर और इक्विलिब्रियम है आपका E पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे आप एक बात याद रखें कि ये आपके पास जो गुड्स है उसको हम बोलते हैं इन्फीरियर गुड। ये हमारे पास क्या है, एक इन्फीरियर गुड है, और ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल गुड है। तो यहाँ पे आपका जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है वो किस A पॉइंट के ऊपर है। उसके बाद मान लीजिए कि आपके कंज्यूमर की इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो आपका जो बजट लाइन है वो क्या है, चेंज होके किस पे चला जाता है, C-D के ऊपर। और जो कंज्यूमर है जब इनकम बढ़ती है तो वो क्या करेगा, निम्न कोटि की जो वस्तुएं हैं, जो आपकी घटिया वस्तुएं हैं, उनका उपयोग कम करके और जो आपकी सामान्य वस्तुएं हैं उनका उपयोग बढ़ा देता है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे इसके अंदर, वो क्या है कि पहले जो कंडीशन थी वो ये थी कि पहले कंडीशन क्या थी, अगर उसकी इनकम मान लेते हैं 100 रुपये थी, तो इस 100 रुपये के ऊपर क्या है कि यहाँ पे हमारे पास गुड एक्स है और ये गुड वाई है, कि अगर इसके ऊपर इस पहले जो क्वांटिटी यूज़ कर रहा था वो क्वांटिटी यूज़ कर रहा था कितनी, 100 यूनिट, और वाई की जो क्वांटिटी यूज़ कर रहा था वो 20 यूनिट कर रहा था। लेकिन जैसे ही कंज्यूमर की इनकम जो है वो इंक्रीज होकर हो जाती है 1000,
तो क्या करेगा, इस जो एक्स गुड है इसकी क्वांटिटी जिसको जो क्या करेगा वो कम कर देगा, कि इसकी क्वांटिटी अब वो क्या करेगा 50 यूज़ करेगा, और जो आपकी वाई गुड है जो कि नॉर्मल गुड्स है उसकी क्वांटिटी को वो ज़्यादा यूज़ करता है, कि उसकी क्वांटिटी को मान लेते हैं उसने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया 80, कि 20 से ये क्या है प्लस हो गई, लेकिन जो आपकी इन्फीरियर गुड है उसकी क्वांटिटी को उसने क्या कर दिया माइनस। कब, जब आपकी जो इनकम है कंज्यूमर की वो इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे भी आप इस इफेक्ट को देख सकते हैं कि पहले उसकी जो क्वांटिटी थी वो मान लेते हैं कि आप 100 यूज़ कर रहा था और यहाँ पे क्या है 20 यूज़ करता है, लेकिन जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो वो क्या करेगा, जो एक्स गुड है उसकी क्वांटिटी को कम यानी कि वो 50 कर देगा, और आपकी जो नॉर्मल गुड्स हैं उसकी डिमांड को इंक्रीज करके कितना कर देता है 80। तो अब अगर हम इन दो पॉइंट्स को मिलाएं तो ये दो पॉइंट्स जो मिलते हैं कि आपके पास पॉइंट ए और इस पॉइंट को नाम देते हैं A1। तो ये आपका क्या शो करता है, ये दो पॉइंट जो हैं ये हमारे पास आते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व, जो कि आपको बताते हैं कि किसी भी गुड्स की अगर जो कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स जो है नॉर्मल गुड्स की डिमांड को नॉर्मल जो गुड्स यानी कि वाई जो गुड्स है उसकी डिमांड को क्या करेगा इंक्रीज कर देगा, और जो इन्फीरियर गुड यानी कि जो घटिया वस्तुएं होती हैं निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं उसकी डिमांड को कम कर दिया जाता है। कब, जब कंज्यूमर की इनकम क्या हो इंक्रीज हो जाए। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी जो आपकी नेक्स्ट क्लास है उसको हम कल पढ़ते हैं। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।